डाउट है। 4 5 4 डाउट है। 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 कौन सा 12 13 14 15 16 17 18 19 बन गया कि करे नहीं है? 20 17 लिख गया? नहीं लिखा? चलो। तो दोस्त, आपने अच्छा काम कर दिया यार, 20 में से केवल इतने ही पूछे, 3 3 6 7, मतलब 13 क्वेश्चन बना के ले आए अच्छे से। किसी कोई डाउट नहीं हूं 13 में? 18 में भी डाउट है? चलिए, तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। एक टेप दे दो, हम लोग दे दो। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब सुनेंगे ध्यान से, है ना? और कोई लोड नहीं लेना, एकदम रिलैक्स होके बस ये समझो कि बोल क्या रहा है साला ये क्वेश्चन ऐसा। बस उतना समझने की कोशिश करते हैं, क्या पूछ रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। बने हैं ना बने बात की बात। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 को चलो कुछ इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि वो समझ में आए। तो बड़ा स्लोली स्लोली अपन ने पढ़ा। एक गैस है, अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल एट प्रेशर ऑफ 2.5 atm। तो आप ऐसे करके बना सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। एक गैस इसमें भरी हुई है कंटेनर में, और वहां का प्रेशर दे दिया हमें कितना, 2.5 atm, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू लीक इन द वेसल, उस वेसल में छोटा सा कहीं होल होगा, और उसमें से गैस क्या कर रही है, लीक कर रही है। अच्छा, हम जो गैस पढ़ते हैं वो कौन सी गैस पढ़ते हैं? आइडियल गैस। तो भैया आइडियल गैस पढ़ते हैं तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो जाता है ना? चलिए, अब क्या हो गया, पहले मान लो, अब उसमें लीक था ना, तो लीक के वजह से क्या हो गया, पहले जितनी भीड़ थी उतनी, अब कुछ गैस क्या कर रही थी, यहां से लीक कर रही थी, है ना? अब पहले जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ नहीं रही, क्योंकि कुछ गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। और वहां का जो प्रेशर था, तो पहले वाला P1 मान लो, इसको P2। तो वहां का जो प्रेशर है भाई, लोग कम हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, है ना? तो जो प्रेशर है वो 2.5 से सीधा आके गिरा कहाँ पे, 2 atm पे आके रुका। प्रेशर सीधा 2.5 से 2 atm पे आ गया। एंड टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर तब भी T था और अभी भी T है। और वॉल्यूम कंटेनर वही है ना, वॉल्यूम भी क्या था, क्या था, सेम। भले ही गैस देखो कम हो गई, फिर भी वॉल्यूम क्या रहता है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस है। तुम चाहे गैस कम करो चाहे ज्यादा करो, वो होते हुए भी कोई जगह ऑक्यूपाई, तो उनके लिए पूरा कंटेनर ही फ्री है घूमने के लिए, है ना? द परसेंटेज ऑफ लीक, दो सॉरी, परसेंटेज ऑफ गैस दैट हैज लीक आउट। ठीक है दोस्त। तो जब भी गैस ऐसे लीक करती है ना, तो हमेशा एक बात याद रखो, वहां पे मास बदलता है। बदलेगा कि नहीं? आप इतने लोग बैठे हो, कुछ बाहर निकल जाओगे तो रूम का मास बदलेगा कि नहीं? और मास बदलता है तो मोल बदलते हैं। क्या बदलता है? और मोल हमारा आइडियल गैस इक्वेशन में आता है, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो पहले हमने मोल मान लिए म्यू 1, है ना? और कुछ गैस निकल गई, उसके बाद बचे हुए मोल हमने निकाल मान लिए म्यू 2। टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, और P1 P2 दिया गया है, म्यू 1 म्यू 2 ये मान लिए हमने। चलो, इतना समझ में आ गया। अब तुम लोग भी जरा उस क्वेश्चन को पढ़ लो। पढ़ लो जरा, जोर से पढ़ा करो, रुक रुक के पढ़ा करो, फुल स्टॉप पे रुका करो।
खड़े हो जाओ पीछे, सेकंड बेंच फर्स्ट नंबर। आ जाओ कॉपी लेके इधर। मन नहीं लग रहा है इनका। इधर आ जाओ, यहाँ पढ़ाएंगे अपन। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। हाँ पढ़ लिया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि कितनी गैस लीक हो गई, है ना? तो कितनी गैस लीक हो गई? आपके पापा ने आपको 100 रुपए डाले, आपने 100 रुपए आज डाले और कल आपके पास केवल 80 रुपए बचे। 100 रुपए डाले थे, 80 रुपए बचे, तो कितने रुपए लीक हो गए? 20 रुपए। कैसे निकालोगे वो 20 रुपए? सर, जितना थे और जितने अब बचे हैं माइनस कर देते हैं, है ना? तो 100 - 80, तो ये आ गया आपका क्या, 20, है ना? तो अगर आपको कितने गैस लीक हो गई ये निकालना है तो आप क्या करोगे? μ1 - μ2 ये करोगे। सही बात है कि नहीं? बोलो कुछ गलत किया हो तो। आपकी इच्छा हो तो μ2 - μ1 कर दो, लेकिन फिर वो किस में आएगा? माइनस में। और माइनस क्या बताएगा? कि वो लीक हुई है। माइनस साइन किसको बताएगा? लीक को बताएगा। क्लियर है? चलिए, तो हमें ये करना है। तो क्या आप μ1 - μ2 करने के लिए दोनों कंडीशन का म्यू निकाल लोगे? कहां से? पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी से। तो पीवी इक्वल्स टू होता है म्यू आर टी, तो दो इक्वेशंस बना लो। पहले म्यू का फॉर्मूला लिख लो, पीवी अपॉन आर टी। एक बार लिखो म्यू 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा? P1, और वी तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही, और टी भी क्या है? कांस्टेंट। ये बन गया म्यू 1। सही है। अब म्यू 2 लिख लो, म्यू 2 क्या हो जाएगा? P2V/RT। ये हो गया म्यू 2। और इन दोनों को क्या कर दो? माइनस म्यू 1 - म्यू 2, तो ये कितना आ जाएगा? P1V/RT, है ना? माइनस P2V/RT। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया अपना कि भैया इतने मॉलिक्यूल उसमें से लीक हो जाएंगे। ठीक है, इतने लीक हो गए। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द परसेंटेज। क्या पूछा गया है? परसेंटेज, है ना? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमने आपको कई बार बताया है। परसेंटेज चेंज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल कर दो। अभी जब लॉस होता है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं, है ना? इनटू 100। तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, या इनिशियल माइनस फाइनल लिख लो, जैसे भी आपकी इच्छा है। तो P2V, तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या? म्यू 2 बचे हुए मॉलिक्यूल, माइनस पहले कितने थे, अपॉन पहले कितने थे, इनटू 100। वैल्यूज पुट करोगे दोस्त, तो आपको दिख रहा होगा V/RT, V/RT कॉमन है, तो वो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और केवल बचेगा P2 - P1/P1 इंटू 100। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, कि जब किसी कंटेनर में से गैस लीक हो जाती है ना, तो कितनी गैस लीक हुई, अगर प्रेशर के फॉर्म में क्वेश्चन है तो ये डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो P2 आपको दिया गया है कितना? 2, है ना? माइनस 2.5 अपॉन 2.5 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस आएगा तो वो लीक हुई ना, इसलिए उसको कम हो रही ना, इसलिए माइनस आ रहा है। आप चाहो तो उसको उल्टा करके लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा, कितना बचेगा? 0.5 अपॉइंट 2.5 इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो गया डेसिमल से, 5 5 जा, और ये 20% आंसर आ जाएगा। यही है ऑप्शन में। लिख लो जिसका डाउट था। तो समझ के अच्छे से लिखो, है ना?
तो देखो, क्वेश्चन तो किसका है? आइडियल गैस इक्वेशन का। लेकिन करने का तरीका क्या है, ये वेरी करते रहते हैं, समझ रहे हो ना? वरना आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको आती है, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको खूब सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका ऐसे दिमाग चलेगा कि ऐसे ऐसे कर लो। वरना सर आती तो थी आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन आंसर ही नहीं निकाल पाए। कन्वर्ट करोगे ना? 2 × 10⁵ 5। 2.5 × 10⁵ 5। 2.5 × 10, तो ऊपर से 10⁵ भी क्या आ जाएगा, और ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए वो कन्वर्ट करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। कोई डाउट है? बोलो जल्दी, बातें मत करो। आप रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं तो चीजों को समझो, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इक्वेशन उनने अपनी तरफ से बना के दे दी, PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है? अपन को पता है कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू आर टी, और टी को नीचे ले लिया तो म्यू और आर, ये तो होते ही कांस्टेंट है ना? तो अगर एक गैस में हम इनको तो कांस्टेंट मान ही लिया, तो अब ये जो बचा है, इससे अपन कोई सी भी कंडीशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट बचेगा, जो कि क्या होता है, जो कि होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? मतलब बॉयल्स लॉ। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा, तो वो क्या बन गया, चार्ल्स लॉ। तो सारे लॉ को डिफाइन करता है वो, इसलिए वो किसी भी टाइप की प्रोसेस के लिए लग सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 के बाद 5 पे आ जाओ। चलिए देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 सुनेंगे। चलो फिर से पढ़ते हैं ना, जरा पढ़ो, चलो मेरे साथ पढ़ो जरा। डेंसिटी ऑफ सर्टेन मास ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज डी। तो लो भैया, गैस की डेंसिटी दी गई है इस बार आपको कितनी? डी। गैस की क्या दी गई है? खड़ी हो, उसको बंद करो। क्या दी गई गैस की? डेंसिटी कितनी? डी। और ये पंखा बंद कर दो। हाँ, गैस की डेंसिटी दी गई है डी, आगे पढ़ो। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल एंड टेम्परेचर इज मेड वन थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल। तो देखो जरा, तो पहले वाली डेंसिटी तो आपको क्या दे दी? डी। और पहले वाला प्रेशर उनने मान लो पी, और पहले वाला टेम्परेचर मान लो टी। अब उनने प्रेशर को कर दिया डबल और टेम्परेचर को कर दिया वन थर्ड। तो नई डेंसिटी आपसे पूछी गई है। बताओ। पढ़ो पूरा क्वेश्चन अब, चलो तुम लोग। क्वेश्चन पढ़ा करो। ठीक है, चलिए। तो अब क्या करें? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। प्रेशर, टेम्परेचर, और सर उनने एसटीपी बोल दिया। क्या बोल दिया? एसटीपी मतलब वॉल्यूम को वो चेंज, 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर वॉल्यूम, तो वो तो फिक्स है। अच्छा, तो सर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इनमें तो कोई फॉर्मूला मैं नहीं पता है। रो, लेकिन उसमें टेम्परेचर नहीं आता। वीआरएमएस को अपन को पुट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो लेकिन फिर भी डेंसिटी को वहां लाना थोड़ा, कुछ भी कर लो। ये भी है, वो भी है, सारे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं हर चीज के, है ना। तो यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है वॉल्यूम, है ना। आर, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू टी। सर म्यू को क्यों छोड़ दिया? वो भी कांस्टेंट है। नहीं, डेंसिटी बदल रही ना। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन मास इनटू, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी में अगर पहले तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो इसको क्या लिख सकते हो? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो। और फिर मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। और अब आपको बढ़िया रिलेशन मिल गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टी। सही है, ठीक है। तो यहां से हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी ना, तो डेंसिटी का निकाल लो। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाय टी। तो रो वन अपॉन रो टू इक्वल्स टू पी वन अपॉन और इंटू टी टू अपॉन, क्योंकि वो उसके इनवर्स लिए है ना। अब क्या वैल्यू पुट करनी है? तो रो वन की वैल्यू डी और रो टू की वैल्यू डी टू निकालनी है, सही है। पी वन की वैल्यू पी और पी टू टू पी, टी टू की वैल्यू टी बाई थ्री और टी टू टी वन टी। ये पी पी कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, ये बचेगा वन बाय सिक्स। और यहां से डी टू कितना आ जाएगा? सिक्स डी। आया? अच्छा, किसी के मन में सर वहां से निकाल लो, सर क्या को इतना बड़ा घुमा दिया। रो वी आर एम एस का स्क्वायर यहां से भी कर सकते हो, है ना। तो वन बाई थ्री रो वी आर एम एस की वैल्यू पुट कर दो, तो थ्री आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, याद है ना। और स्क्वायर है ना, इसलिए रूट हट गया। तो वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट, थ्री कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट कॉन्स्टेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टी। देखो यही आ गया, ठीक है। तो जैसा आपका दिमाग चल जाए वैसा सॉल्व कर लो। समझ में आया? लिख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्त, 50 नए नए क्वेश्चन लगाने से अच्छा
तुम अपने इसी सीपी सिंह के क्वेश्चंस को बार बार देखो, क्योंकि पहली बार में पल्ले नहीं पड़ते। ठीक है ना? इनकी थ्योरी पे थोड़ा चिंतन करो कि क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, तो वहां तक कैसे पहुंचे। ये कॉपी पे तो होते ही रहते क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा समझने की अपने दिमाग को थोड़ा आदत डालो कि भाई क्वेश्चन पढ़ के समझ कि वो क्या बोल रहा है। लिखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिख गया? 7 देखेंगे। चलो 7 पढ़ते हैं अब। तो 7 में क्या बोल रहा है? इफ प्रेशर ऑफ गैस कंटेन्ड इन क्लोज्ड वेसल, तो एक गैस है, क्लोज कंटेनर में है, और उसका प्रेशर इज इंक्रीज बाय 0.4% व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? तो ये एक कंटेनर है, उसका प्रेशर पहले मान लो कितना था, पी, लेकिन उसको हीट करा गया। उसका जितना भी टेम्परेचर था ना, उसको हीट करके थोड़ा और बढ़ा दिया गया, है ना? उसको हीट दी गई, क्या दी गई यहां पे? हीट, आग दी गई उसको। समझ रहे हो ना? उसको हीट दी गई, और हीट देके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? तो जो टी टेम्परेचर था वो T+1 हो गया, है ना? और जो प्रेशर था वो 0.4% बढ़ गया। मतलब जो P2 है ना, तो वो पी पी तो था ही, प्लस पी का 0.4% और बढ़ गया, तो P+P का 0.4%, ऐसा करके लिखा जाता है। ठीक है? तो अब वो क्या पूछ रहे हैं? तो इनिशियल टेम्परेचर टी था कितना? समझ रहे हो? तो आप बताओ, कंटेनर तो वही का वही है, तो वॉल्यूम तो क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। कोई गैस लीक वगैरह बोला क्या उनने? नहीं, तो मोल भी क्या हो गए, और आर तो है ही कांस्टेंट। तो फिर क्या है, लगा दो पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कौन सा लॉ हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो कौन सा लॉ है? अरे बॉयल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हाँ, तो P1/P2 = P1/T2। तो P/P+P का कितना? 0। लिखना सीखो उसको। P का, आप ऑफ पढ़ते हो, ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 0.4% ऑफ, है ना? P, T1 को T मान लो और इसको T+1। P को ऊपर नीचे कॉमन लेके खत्म कर दो। ठीक है? तो P को ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बचा 1/1 + 0.4/100।
ठीक है, उसको t+1 को उधर पहुंचा दो। अच्छा, बाद में पहुंचा देंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। ये डेसिमल हटाया, 1000 हो गया। ठीक है, 4/1000 कितना? 250, है ना? तो 1/250, एलसीएम वगैरह लोगे तो 251। और 250 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सही है। t/t+1, इसको उधर भेज दो। तो 250t+250 और 251t, इसको उधर इसको उधर लेके जाओ। तो कितना बचेगा? 251t में से 250t चला जाएगा तो t बचेगा। तो 250 आ गया, देखो क्या है। हाँ, लिख लो। आंसर क्या दे रहा है इसका? हाँ, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद 10 पे आ जाओ। हाँ, 50। क्वेश्चन नंबर 10। द प्रेशर ऑफ अ गैस kept in an isothermal container, लो भैया। टेम्परेचर कांस्टेंट बोला गया, क्या कांस्टेंट है? तो कौन सी प्रोसेस हो गई? आइसोथर्मल, मतलब बॉयल्स लॉ है, क्या है ये? बॉयल्स लॉ। ठीक है। और उस कंटेनर का प्रेशर आपको दिया गया है कितना? 200 और 10⁻³ पास्कल। इफ हाफ गैस इज रिमूव, लो भैया, फिर से क्या वेरी कर गया यहाँ पे? म्यू। क्या वेरी कर गया? क्योंकि आधी गैस को उन्होंने कंटेनर में से निकाल दिया, तो पहले के म्यू 1 अगर आप म्यू मान रहे हो तो म्यू 2 को क्या करना? μ/2। और जैसे ही आप आधी गैस निकाल दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? और ऑप्शन दे दिए 100, 200, 400, 800। तो भैया कंटेनर वही है, तो वॉल्यूम भी क्या है यहाँ पे? फिक्स है। वॉल्यूम भी क्या है? लो भैया, बॉयल्स के साथ साथ चार्ल्स भी लग गए। ठीक है। तो फिर पीवी इक्वल्स टू μ/t, ये दो लोग तो धोखा देकर चलेगा, तीन, है ना? तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो P1/P2 इक्वल्स टू μ1/μ2। तो P1 कितना है? 2×6। किलो की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, वरना ऐसे ही रहने दो। P2, μ1 कितना था? म्यू, और ये कितना? μ/2। ये कैंसिल आउट, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर जाके इसको कैंसिल आउट कर देगा 100 से, है ना? तो P2 आ जाएगा 100 × 10⁻³ पास्कल, मतलब 100 किलो पास्कल। बताओ, कोई दिक्कत?
कितने लोगों ने कर लिया था? का बहुत कम लोग हैं, ऐसे क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। 10। ठीक है, लिख लो। देखो मेहनत करनी पड़ेगी भैया। कई लोगों ने कल क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत लोग ले लेके आए, सर ये बता दो, सर ये बता दो, है ना? तो ऐसे सबको मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है? पी बी इक्वल टू म्यू आर टी, पी बी इक्वल टू म्यू आर टी। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कौन कांस्टेंट है उसको हटाओ, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिखो और सॉल्व करो। समझ रहे हो? तो है ही क्या इन क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। चलो। द गैस इन अ वेसल इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फियर एट 27। ऐसे करके बना लो कंटेनर। ऐसे ऐसे करके बनाया करो, मजा आता है। हाँ ये कंटेनर है मेरा, इसमें गैस भरी है, और प्रेशर उसका कितना है, 20 atm, और टेम्परेचर है उसका 27, मतलब कितना, 300 केल्विन। लो ऐसे बनाने में क्या जा रहा है, बना लिया करो। हाँ आगे। द प्रेशर ऑफ गैस इज वेसल आफ्टर वन हाफ ऑफ गैस इज रिलीज। लो भैया, आधी गैस पर रिलीज कर दी। फिर क्या बदल गया यहाँ पे? मोल बदल गया, मास मास बदल गया, है ना? अब उनने क्या करा, इसमें से आधी गैस रिलीज कर दी। तो लो भैया, तो पहले अगर हम मोल म्यू मान लें, तो अब हमें म्यू बाय 2 लिखने पड़ेंगे। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर दिया। और गैस निकालने के साथ साथ टेम्परेचर ऑफ द रिमाइंडर इज रेज बाय 50। देखो रेज्ड बाय 50, मतलब जितना था उसमें 50 और रेज टू 50, मतलब पहले 27 था तो अब 50 का। दोनों शब्दों में अंतर है ना? रेज टू है कि रेज वाई है? तो रेज बाय, तो 27 प्लस 50 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा? बोलो। 320, 350, 350 केल्विन। सही है। और अब वो आपसे पूछ रहे हैं, अब नया प्रेशर क्या है, ये पूछा गया है। सिंपल है, देखो आपके सामने सब है। P1 है, P2 निकालना है, T1 है, T2 है, म्यू 1 है, म्यू 2 है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, कोई कंटेनर नहीं बदला। तो सिंपल है, बताओ पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। किस किस को हटा दे बोलो? आर हटाओ, वी हटाओ। ठीक है। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लगाओ? तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2, T1 अपॉन T2। वैल्यूज पुट कर लो। P1 कितना है? 20। P2 निकालना है। म्यू 1 कितना है? म्यू, ये कितना है? हाफ। T1 कितना है? 300। T2 कितना है? 350। ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा और 2 10 जा कर देगा, है ना? 10 अपॉन P2। ठीक है। और ये एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। 5 6 जा 5 7 जा, ये 70। तो P2 आ जाएगा 70, और 6 नीचे। कितना आ रहा है ये? 11 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर।
ठीक है, 11 किसका था? क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो जल्दी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12 भी पूछ लिया किसी ने। डाल्टन लॉ था सीधा। रेशियो वाली जगहों पर अगर किसी को कन्वर्ट ना भी करो ना, तो वो हो जाता है। देखो, 10⁵ इंटू 10⁵ कैंसिल आउट हो गए। समझे? तो वो हुआ है। ठीक है। और फिर दूसरी बात, उन्होंने ऑप्शन एटीएम में दिए हैं, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है। तो एटीएम को एटीएम में ही लेके चलो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो, एक कंटेनर है, उसमें हीलियम भरी हुई है और आर्गन। अब हीलियम प्रेशर लगा रही है 2.5 और आर्गन लगा रही है 1। तो टोटल कितना होगा? डाल्टन, है ना? क्या बोलते हैं डाल्टन, दोनों का पार्शियल पार्शियल जो है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो भाई, टोटल हो जाएगा। बोलो। तो जिसने भी पूछा समझ में आ गया? चलो, तो 12 भी हो गया। 17। 17। हाँ, 13 भी था क्या? 13, 13 देख लो पहले। ये लिख गया 11। देखो, कंटेनर है, क्लोज कंटेनर। कैसा कंटेनर है? आप उसमें चाहे उसको आधा भरो, है ना, और चाहे तुम उसको थोड़ा सा भरो, उसके ऊपर तो क्या है, वैक्यूम ही है ना। ऊपर क्या है उसके? और वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है? जीरो। मतलब प्रेशर दोनों कंटेनर में क्या रहेगा? चाहे आप आधा भरो उसको और थोड़ी सी जगह का प्रेशर आपसे पूछा जाए, चाहे आप इतना सा भरो और ऊपर का प्रेशर पूछा जाए, दोनों की जगह के प्रेशर क्या रहेंगे? सेम। और ये भी बता दें कितने, तो जीरो। क्योंकि वहां पे क्या है? वैक्यूम है। क्या है वहां पे? वैक्यूम है। क्लियर है? इसलिए 13 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, पी ए इक्वल्स टू पी बी। क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर एक बार देख लो। दिया है क्या? हम्म, चलो, 13 के बाद 17। चलो 17 पे आ जाओ। हाँ, तो देखो 17। 17, two balloons are filled with one pure helium gas and other by air। तो एक बलून में तो क्या भर दिया? हीलियम गैस। और एक बलून में क्या भर दिया गया? एयर। ठीक है। चलिए, इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ दीज बलून्स आर सेम। लो भैया, प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम। ठीक है। चलिए, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये पूछा गया है। समझे? प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है। अब वॉल्यूम डिवाइड में आ रहा है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इसके
हमें तो भाई एक ही पता है क्या, पी वी इक्वल टू, अब हमें एन चाहिए। तो एन को लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम इसको एन अपॉन, और आपको हमने सिखाया भी है क्या, आर अपॉन एन को के पुट कर सकते हो, नहीं भी कर रहे हो तो मत करो। पी वी इक्वल टू एन के, अपन को तो क्या चाहिए, एन बाय वी चाहिए। तो एन बाय वी हो जाएगा आपका, इस एन ए को इधर पहुंचा दे, आर टी को नीचे लेके आ जाए, अब ये आ गया एन बाय वी। तो एन बाय वी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, पी, जो कि दोनों में सेम है, इंटू एन ए एवोगैड्रो, जो दोनों में सेम है, वो तो सबके लिए कांस्टेंट है, आर दोनों के लिए कांस्टेंट है, टेम्परेचर उनने खुद बोला सेम है, तो कुछ बचा ही नहीं वेरिएबल। मतलब एन अपॉन वी क्या है, मतलब एन अपॉन वी दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। तो आंसर हो गया सेम इन बोथ बलून्स। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है जल्दी बोलो। 17। डाउट होना चाहिए दोस्त, ये सब एक बार में तुम्हें पल्ले पड़ रहा है, मैं तो बड़ा डाउट हो रहा है तुम्हें। आ गए लगे। इनको आपको फिर से देखना होगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व मत करना भले ही, ऐसे पढ़ना और सोचना कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे तो आपको करना ही होगा, अगर आप चाहते हो कि ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे ये सब चीजें, ठीक है। चलो, 15 भी डाउट है, तो 15 भी देख लो। किधर, के लिख लो, आर अपॉन एन को के लिख लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, के भी तो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है। चलो, अब आपका जेई पीवाई क्यू का होमवर्क आपका पहुंचता है टॉपिक 1 और टॉपिक 2। 2 तो हमने पहले ही दिया था आपको, 1 भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, सॉल्व करें, है ना, मतलब घर पे। और ध्यान रखें इसमें एनर्जी के भी क्वेश्चन है, तो हो सकता है कुछ कुछ बीच में ना बने, और इसमें भी हो सकते हैं कुछ कुछ ना बने, लेकिन आपसे जितने बने उतने करते जाओ, ठीक है। चलिए, 15 नंबर पे आ जाओ। एयर इज फिल्ड इन अ बॉटल, एक बॉटल है, बना लो बढ़िया मस्त बॉटल, क्या जा रहा है बनाने में, अपना कॉपी अपना पेन, ये देख लो, बॉटल बना ली, उसमें एयर भरी हुई है। हाँ जो भी है, हाँ, एयर भरी हुई है, एयर इज फिल्ड इन अ बॉटल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी दोस्त ऐसा बोल देना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर भरी हुई है, तो वहां पर नॉर्मल प्रेशर लिया जाता है एटमॉस्फियर का, और एटमॉस्फियर का नॉर्मल प्रेशर 1 atm होता है दोस्त। कितना होता है, 180। ये बात हमेशा याद रखो, आपको कभी बोला नहीं जाएगा कि प्रेशर 1 atm ले लो, उनने बोल दिया ना कि गैस भरी हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो समझ जाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भरी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। क्लियर है, चलो आगे पढ़े। और टेम्परेचर कितना है, 35, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना हो जाएगा, ऐड कर लेना, है ना। 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, टू, सॉरी 308, है ना। चलिए, अब क्या हुआ, ध्यान से पढ़ो। इफ द कॉर्क कैन कम आउट, तो पहले तो ऊपर ढक्कन लगा था, अब ढक्कन हटा दिया, है ना, ऊपर से बंद थी पहले बोतल, अब आपने क्या करा, बोतल का ढक्कन हटा दिया। तो बोतल का ढक्कन हटा दिया, तो फिर अब वहां पे प्रेशर तुरंत हटते से ही कितना हो गया, 3 atm, है ना। Then up to what temperature should the bottle be heated in order to remove the cork? If the cork can come out at 3 atm, हाँ, ये क्वेश्चन ये है, कॉर्क हटाया नहीं है, सॉरी, कॉर्क हटाया नहीं है, उनने क्या करा है कि मान लो अब प्रेशर इतना कर दिया, है ना, तो प्रेशर इतना कर दिया, तो वो ये पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर कहाँ तक लेके जाएं कि कॉर्क अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, अप टू व्हाट टेम्परेचर शुड द बॉटल बी हीटेड इन ऑर्डर टू रिमूव द
कॉर्क। क्लियर है? तो बॉटल आपकी बदल रही क्या? तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट, है ना? जो गैस भरी है वो भरी है ना? तो क्या करना है आपको? पीवी इक्वल टू म्यू आर टी में सीधा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना? तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। तो पी वन आपका दिया है 1 और पी टू आपका 3। टी वन आपका दिया है 308 और टी टू निकाल लो। तो टी टू आ जाएगा 24 9 924 केल्विन। इसमें से 273 माइनस कर दो। कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, चार ऑप्शन सेल्सियस में दिए हैं। कितना आ जाएगा? 156 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ठीक है, लिख लो जिसका डाउट है। हाँ। क्या? कुछ और दिया क्या आंसर? ठीक है यार। ये था क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी डाउट था किसी का? तो वो भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 18। लिख लो इसको, क्या होगा? कौन सा? हाँ, क्या बोल रहा है? किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस अर्थ को छोड़ के चली जाएगी? तो वैसे तो हमने बोला था इसका आंसर याद करो। कितना? 10,000। और निकालना है तो लगाओ। आर हाइड्रोजन छोड़ के चली गई ना, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन की आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो गई? एस्केप। तो लिखो, हाइड्रोजन की आरएमएस लिखो, अंडर रूट 3 RT अपन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GR, है ना? और यहाँ पे किसकी बात चल रही है? अर्थ की बात चल रही ना। तो अंडर रूट 2 GR की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? अगर कोई दूसरे प्लेनेट की बात चल रही होती तो फिर अपन को वो निकालना पड़ता। ठीक है, निकालो। ये भी छोड़ दो। ठीक है, 62। हाँ, ये 59 भी छोड़ दो अभी। 48 भी अभी नहीं बनेगा। ठीक है, हीट का क्वेश्चन है, बताएंगे वो सब हम। ये सब हमें ही कराने पड़ेंगे। चलो, सुनेंगे यहाँ पे। 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, 18 में क्या बोल रहा है? टू डिफरेंट मास m and 3m of an ideal gas are heated separately in a vessel of constant volume. द प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ अपन को दिया गया है, ठीक है? फॉर दीज टू केसेस आर शोन इन द फिगर एज द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ बी एंड ए। ठीक है? ठीक है, चलो। आप मैथ्स के बच्चे हैं तो आप ये बताओ, अगर आपको ग्राफ दिया गया है पी और टी का, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या लिखोगे? पी बाई टी, क्या लिखोगे इसका स्लोप? तो हमें एक तरीके से पी बाई टी निकालना है। और वॉल्यूम क्या रखा गया है? कांस्टेंट। क्या रखा गया है? तो सबको पता है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है? टी।
तो दो ग्राफ आपको दे दिए, एक गैस का ये और दूसरे गैस का ये। ठीक है, जिसका मास 3m है उसका ये ग्राफ है, और जिसका मास m है उसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो अब उनके स्लोप का रेशियो अपन को निकालना है। आर भी कांस्टेंट है ना, यहां से P बाई टी इक्वल्स टू क्या बनेगा, म्यू आर बाय वी, यही बनेगा। उसमें से आर और बी से हमें कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। लेकिन मास अलग अलग है ना दोनों के, तो किस पे फर्क पड़ेगा, सीधा मोल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब गैस क्या थी, सेम थी क्या, टू डिफरेंट मासेस ऑफ एन आइडियल गैस। गैस सेम है लेकिन उसके मास अलग अलग है। तो इस म्यू को क्या पुट कर सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो P बाई टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो सीधा मास का रेशियो निकाल दो। और मास का रेशियो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ स्लोप बी एंड ए, तो बी का मास 3m और उसका m, तो 3/1। इसका आंसर देखो क्या है भाई, ये कोई दिक्कत, तो सीधा 3:1 इसका आंसर। ठीक है, ये था आपका 18। तो इतने क्वेश्चन सभी लोग करके लाए ईमानदारी से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं ना, बाकी तो फिर आपके हवाले वतन साथी हैं। हाँ, Hey Siri, call Chaitanya Gold. Calling Chaitanya Gold. है ना, तो अभी है क्या मैकेनिक्स। हाँ, बाद में फिर रोटेशन पे तो आना ही है, अभी रोटेशन बचा है अपना। किसका, वो आज से लगवा लो, बोल दो सर से, आ जाओ आज से। ठीक है, चलो। हाँ बोले थे क्या, हाँ ठीक है, तो आज से आ जाना। चलो ये देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन और देखो, ये भी आपको मिलेंगे, इस सीपी सिंह में तो नहीं मिले, लेकिन आगे आपको मिलेंगे। ये ग्राफ आपको दिया गया, देख लो, पी और टी का ग्राफ है, किसका ग्राफ Hello, है ना, पी और टी का ग्राफ एट hello. कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या रखा गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट, पी और टी का ग्राफ कैसा होगा, नाही नाही बसलोय आत्ताशी लेक्चर करायला. कैसा होगा,
स्ट्रेट लाइन, पी बी इक्वल टू म्यू आर टी, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वॉल्यूम का पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना, और म्यू और मोल वॉल्यूम को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। तो ये देखो, ये गैस ए हाँ है, बताइए। ये गैस बी है, और ये पुन्हा गैस गेला सी है। तो ए बी, राजा भी इन गेला। तीन गैसेस के लिए बनाया गया है। कितनी गैसेस के लिए, है ना। संख्या चलो, आज जानते अब होने। आपसे ये पूछा जाएगा, तो इन तीनों गैसेस में किसका टेम्परेचर ज्यादा है, भाई प्रेशर और टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए। पहला, टी ए ग्रेटर देन टी बी नाही ग्रेटर देन टी बोलायचं सी। मग आम्ही काय दूसरा ऑप्शन, आम्ही काय घोडे मारले टी तुम्ही. ए लेस देन टी बी लेस देन टी सी। तीसरा ऑप्शन, टी ए इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू टी सी। और डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। हम्म, तस नाही. तो ऐसे हो क्वेश्चन, आम्ही जर ठेवला ना डायरेक्ट फोन लावणार होतो ज्याला मी. तो काय तिचा नवरा आहे काय? हा हा मग तसं ठीक आहे. हम्म. हम्म. हा. हम्म. हम्म. हा मला पण आठवडाभर आपले वांदे फिरतोय मी. मग आता काय करतो? हा. हम्म. हम्म. हा. हम्म. हम्म. हा. माझा माईक चालू आहे आता.
थे।